सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और आगे आज हम करते हैं एक्सक्रीशन की बात। ठीक, एक्सक्रीशन की बात करते हैं। उसमें हीमोडायलिसिस एक कल हम एक टॉपिक था जो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उस हीमोडायलिसिस के अंदर, ठीक है, उस हीमोडायलिसिस के अंदर हमें यह देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे हम ब्लड को निकालते हैं आर्टरी से। ठीक है, कैसे उसे बॉडी में घुमाते हैं, ठीक, और कैसे वो ब्लड फिर बॉडी में घूम करके ठीक है और वापस उस मशीन में चला जाता है। ठीक है, यस, विद्या, मुस्कान, दीपांशु, ऋतु, हिमांशु, विवेक, प्रतिभा, रैनी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस ये एक मशीन होती है, एक्चुअली आपको नजर आ रहा है, इट इज अ मशीन। ठीक है, और आज हम देखते हैं श्रवण, विधि, अंशिका, आज हम देखते हैं कि ये मशीन एक्चुअली काम कैसे करती है। ठीक है, ये मशीन कैसे काम करेगी। साक्षी, ठीक है, तो ये मशीन काम कैसे करती है। डायलिसिस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षिता, कनिका। ठीक है, डायलिसिस याद रखना एक आर्टिफिशियल मशीन होती है। आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ठीक है, इट इज एन आर्टिफिशियल मशीन। ठीक है, जो ब्लड को प्योरीफाई करते यूरिया निकालती है। ठीक है, रिमूव्स यूरिया, यूरिया, ठीक है, एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। ठीक, अच्छा चलो जरा मुझे इसका ना एक सिंप्लीफाइड से डायग्राम बता दो, एक सिंपल से बता दो। देखो हम क्या करते हैं, एक आर्टरी और एक वेन चुनते हैं। ठीक है, मान लो हमने ना ये एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, हमने ये डायलाइजिंग बॉक्स ले लिया। ठीक, अब जब ये डायलाइजिंग बॉक्स हमने लिया, ठीक है, तो हम कोई भी एक ना सेट चुन लेते हैं जहां पे आर्टरी और वेन होती है। ठीक है, ठीक, ये हो गई आर्टरी, और ये हो गई वेन। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
आर्टरी और वेन का एक सेट चूज कर लेते हैं हम, है ना। अब ये इसके अंदर ना, इस बॉक्स के अंदर डायलाइजिंग बॉक्स है, इसके अंदर हम एक ना ट्यूब डालते हैं, ठीक है। ये है डायलाइजिंग ट्यूब, ठीक है। ये हमने एक डायलाइजिंग ट्यूब डाल दी। ये सेलोफेन की बनी होती है, पोरस सेलोफेन, ठीक है, पोरस सेलोफेन डायलाइजिंग ट्यूब, ठीक है। इसका एक पीस खींच के ना, जो नॉन पोरस होता है, हम आर्टरी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और दूसरा पीस हम एक वेन के अंदर डाल देते हैं, ठीक। अब ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग, यस हर्षिता, फिस्टुला बनाते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। ये जो हम कट कर रहे हैं आर्टरी में, फिस्टुला है, वेरी गुड हर्षित। ये जो हम कट लगा रहे हैं आर्टरी के अंदर, ये एक फिस्टुला है, ठीक है, दिस इज अ फिस्टुला। और ब्लड इसके अंदर फ्लो होना शुरू हो गया, ये देखो, ब्लड इसके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्लड इसके अंदर फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक। जिस समय ये ब्लड फ्लो हो रहा है यहां पे, तो इस ब्लड के अंदर ना हम एक हाई प्रेशर डेवलप करवा देते हैं। ये हम एक वाल्व लगा देते हैं, ये वाल्व ना हाई प्रेशर डेवलप करेगा, ये वाल्व एक हाई प्रेशर डेवलप करेगा, ठीक है। और जब ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करेगा, तो ये ट्यूब तो पोरस है ना, और जब ये ट्यूब पोरस है, ठीक है, तो एक फ्लूइड निकल करके और इसके अंदर आ जाएगा। ये एक फ्लूइड आ गया, देखो निकल करके, ठीक है, ये एक फ्लूइड निकल करके, ठीक है, ये फ्लूइड, ठीक है, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट के सिमिलर होता है। फ्लूइड इज सिमिलर टू नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नियरली सिमिलर, है ना, टू नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है। ये फ्लूइड नियरली सिमिलर होता है टू नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्लियर हो गया? इज नियरली सिमिलर, है ना, टू नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक। अब बस अच्छा, यहां पर ना हम क्या लगाते हैं कि कई बार ये फिल्ट्रेट ना यहां पर जम ना जाए, तो हम यहां पे ना हिपैरिन लगा देते हैं, हम यहां पे हिपैरिन लगा देते हैं, ठीक है। अब ज्यादा हिपैरिन ना चला जाए, तो यहां पे एंटी हिपैरिन लगा देते हैं, ठीक है, यहां पे हम एंटी हिपैरिन लगा देते हैं, ठीक है। यस, वेरी गुड हर्षित, ठीक है। ये सेटअप होता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो आपको मशीन नजर आ रही है, ठीक है, ये पूरी मशीन नजर आ रही है, ये देखो, ये आर्टरी से हमने लिया और ये हमने दूसरा पार्ट वेन बना करके इसमें डाल दिया, ठीक है। और ये ब्लड पूरे में घूमता है, ब्लड फिल्टर्ड एंड क्लियर्ड, ये देखो, ये ब्लड फिल्टर हो रहा है और क्लियर हो रहा है डायलिसिस में। महनाज दोबारा देख लो एक बार गुंजन, कि ना हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है, हम इसको कह देंगे, सपोज ये एक डायलाइजिंग बॉक्स है, ठीक है, सपोज ये एक डायलाइजिंग बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक पोरस ट्यूब डाल दी, ठीक है, इसके अंदर हमने एक पोरस ट्यूब डाल दी। जब ये पोरस ट्यूब डाली गई, है ना, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, और इस पोरस ट्यूब का एक पार्ट हमने आर्टरी में डाल दिया, ठीक है, मुस्कान दोबारा देख लो, और एक पार्ट हमने वेन में डाल दिया, ठीक है। तो एक पार्ट आर्टरी में आ गया, एक पार्ट वेन में आ गया इस पोरस ट्यूब का।
ब्लड इसमें फिल्टर होना शुरू हो गया, ब्लड इसमें मूव होना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखो, ये ब्लड इसके अंदर मूव होता जा रहा है। ठीक है, ब्लड इसमें मूव हो गया। ठीक है, जब ये ब्लड इस सेलोफेन ट्यूब, पोरस ट्यूब में मूव हो रहा है, तो फिर यहां पे एक वाल्व लगाते हैं। ये वाल्व क्या करता है? हाई प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, हाई प्रेशर क्रिएट होने से जो हमारा जो उस आदमी का एक नेचुरल तरीका था, ठीक है, जिसमें ये था, एक नेचुरल तरीके से होता है ना, ठीक है, जिसमें ये था, यहां पर भी एक प्रेशर क्रिएट हुआ था और यहां पर एक फ्लूइड फिल्टर हो गया था, याद है? सेम कंडीशंस आपने यहां पे क्रिएट करवा दी। जो ग्लोमरुलस का, उसकी जगह पे ये ब्लड वेसल आ गई। ठीक है, जो हाई प्रेशर डेवलप हो रहा था ग्लोमरुलस में, वो हाई प्रेशर इस वाल्व ने डेवलप करवा दिया। जैसे यहां ये एक नेफ्रिक फिल्ट्रेट हो रहा है, ये एक फिल्ट्रेट यहां पे आ गया। क्लियर हुआ? पहले बताओ सबको, है ना? ये डायग्राम सबको क्लियर है कि नहीं है? आपने एक डायलाइजिंग बॉक्स लिया, है ना, उस डायलाइजिंग बॉक्स के अंदर आपने एक पोरस सेलोफेन की डायलाइजिंग ट्यूब डाल दी। ठीक है, जब वो डायलाइजिंग ट्यूब आपने डाल दी, यस बिल्कुल बिल्कुल निखिल, ये इक्वल अमाउंट के होते हैं, ये दोनों इक्वल अमाउंट के होते हैं। सॉरी। ठीक है, ये डायलाइजिंग ट्यूब डाल दी। ठीक है, ठीक है, और अब क्लियर है? जब ये ब्लड इस पोरस ट्यूब से मूव कर रहा है, ठीक है, जब ये ब्लड इस पोरस ट्यूब से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये वाल्व जो है वो हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और जब ये वाल्व हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो एक फिल्ट्रेट निकल गया, है ना? फ्लूइड इज नियरली सिमिलर टू नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है, फ्लूइड नियरली सिमिलर होता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट के। क्लियर हो गया? चलो आगे चलें। अब आप क्या करोगे, यहां पर ना कुछ डायलाइजिंग फ्लूइड्स लगाते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ फ्लूइड्स लगा दो आप। ठीक है, बस आपको अब इस वेस्ट को इकट्ठा करना है। ठीक है, वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए आप यहां से फ्लूइड चढ़ा दो। ठीक है, आप यहां से फ्लूइड चढ़ा दो, ये फ्लूइड इसे इकट्ठा करेगा। ठीक है, और इकट्ठा करके एक दूसरे बॉक्स में, एक दूसरी बॉटल में कलेक्ट कर लेगा। हो गया ये काम उस आदमी को। ठीक है, हफ्ते में 2 या 3 बार करवाना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन, ये आर्म है मान लो उसका, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना उस आदमी के अंदर किडनी काम कर रही है, कितना उसका प्रोटीन डाइट है, कितनी नहीं है। दिस इज आर्म, मान लो आर्म से कर रहे हैं काम। ठीक है, हाँ निधि, ये प्रोसेस पेनफुल होता है क्योंकि फिस्टुला बनाया जाता है, कट डाउन किया जाता है। आर्टरी नॉर्मली ऊपर से हमें नजर नहीं आती, तो आर्टरी तक पहुंचने के लिए ना हमें कट डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो आर्टरी तक पहुंचने के लिए जब हमें कट डाउन करना पड़ेगा तो ये पेनफुल तो होता ही है, और लंबा चलता है, 4 से 5 घंटे चल जाता है, पता ही है, 4 to 5 आवर्स तो ये प्रोसेस ही चलता है। कोई आदमी उससे पहले वहाँ पहुँचेगा, ऐसा तो है नहीं जाते ही शुरू हो गया, है ना, पहले पहुँचेगा, कोई बात नहीं सानिया, आ जाओ प्लीज़, उसके बाद तक रुका रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, हाँ, वीकनेस हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं महनाज, क्योंकि ना पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है महनाज, तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर लॉस हो रहा है तो वीकनेस तो आएगी ही आएगी, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, वीकनेस हो जाती है, खर्चीला प्रोसेस है। अगर प्राइवेट में करवा रहे हो तो मतलब कोई मुझे बता रहा था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, करीब 3-4 हज़ार रुपये एक बार के शायद लग जाते हैं। नहीं निखिल, कट को हम फिस्टुला कहते हैं निखिल, है ना, कट्स को हम फिस्टुला कहते हैं। तो एक बार में मेरे ख्याल से शायद 2,500-3 हज़ार रुपये लग जाते हैं। ओहो, महनाज ने बताया
10,000 पर वीक। ओके, कितनी बार महनाज? 2 या 3 बार के लिए, है ना? 2 बार के लिए या 3 बार के लिए। सो इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, पेनफुल भी होता है ये। अब वो आदमी अकेला तो जाएगा नहीं, हाँ, है ना? 2-3 बार के लिए ना महनाज, हाँ। तो अगर 10,000 रुपये जैसे महनाज ने लिखा है पर वीक है, तो मतलब करीब करीब 40,000 रुपये उस फैमिली के डायलिसिस पे लग जाते हैं, ठीक है ना? और वो आदमी तो काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो खुद डायलिसिस पे है। अगर वो वर्किंग मेल है, काम नहीं कर रहा है, वर्किंग फीमेल है, काम नहीं कर रही है, वो उसके साथ कोई और आदमी भी जाएगा, है ना? अकेला जाना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई अगर एजिड है तो वो अकेला भी नहीं जा पाएगा। तो ये काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस होता है, ठीक है? इट इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है? अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, और वो बात है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है? वो बात है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है? दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है? अच्छा, काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is the last step to reabsorb, है ना? इट इज द, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड प्रशांत, है ना? काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ते हैं। काउंटर करंट हमने कर लिया क्या? प्रशांत ने हुआ है लिखा है, देखो काउंटर करंट हमने कर लिया। नहीं किया ना, है ना? नहीं किया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। फिर प्रशांत किसी और चीज के लिए लिख रहे होंगे। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इट इज द लास्ट स्टेप टू रीअब्जॉर्ब वाटर, है ना, फ्रॉम आउटगोइंग यूरिन, ठीक है? बाहर जाते हुए यूरिन में से पानी को वापस खींचने का ये लास्ट स्टेप है। हाँ, हर्षित ने पूछा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। हर्षित, एक्चुअली एक आर्म से तो वो चल रही होती है डायलिसिस, और दूसरे आर्म से या उसके बाद में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करवा देते हैं, लेकर के कितना ड्रिप चढ़ा देते हैं ग्लूकोज की, सोडियम पोटेशियम की। दूसरी एक चीज़ और याद रखना हर्षित, कि हम ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड चढ़ा रहे हैं ना, ये जो फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, है ना, वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए, ये फ्लूइड हम ऑल्टरनेट करते हैं 0.9% NaCl, है ना, और 5% ग्लूकोज, ठीक है? इसको हम ऑल्टर कर देते हैं 0.9% NaCl, ठीक है, और 5% ग्लूकोज, ठीक है ठीक है। तो होता क्या है कि जब हर्षित बाहर जो आप फ्लूइड चढ़ा रहे हो इसको इकट्ठा करने के लिए, वो प्लेन वाटर नहीं होता, वो 0.9% ग्लूकोज होता है और कभी 5% एक्सट्रोज होता है। तो ग्लूकोज का और NaCl का लेवल ना आपने अंदर और बाहर बराबर कर दिया, ठीक है? तो जो फ्लूइड निकलता है उसमें ग्लूकोज और NaCl कम निकलता है। लेकिन हाँ, क्योंकि इस डायलिसिस के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा है ना, ये तो सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला स्टेप है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा है, तो काफी आइसोटोनिक करने के बावजूद भी सोडियम पोटेशियम का लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉब्लम आती है, ठीक है? है ना, तो उसकी प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, ठीक है? तो उसको फिर वापस जैसे डायलिसिस हो जाता है तो सोडियम पोटेशियम लेवल चेक कर लेते हैं, बीच में कर लेते हैं, और फिर उसी हिसाब से एक आध ड्रिप चढ़ा देते हैं। शिवानी, तुम क्या लिख रहे हो? रास क्या लिख रहे हो? फिर मैसेज को रिट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ शिवानी, रास लिख रहे हो फिर मैसेज को रिट्रैक्ट कर रहे हो। मैं वेट कर रहा हूं शिवानी आपके मैसेज का। 2 बार आपने मैसेज लिखा है रास लिख करके और फिर उसे रिट्रैक्ट कर दिया।
पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, यस। तो हर्षित, नहीं बेटे रहेगा कुछ नहीं शिवानी, अभी बता रहा हूँ मैं, अभी बताऊँगा, कुछ भी नहीं रह गया अभी। अभी मैंने चैप्टर बंद नहीं किया ना बेटा। जब मैं ये कह दूँ, ठीक है, कि अब ये चैप्टर पूरा हो गया मेरी तरफ से, तब आप ये बोलना कि नहीं सर ये चीज़ रह गई, ठीक है। हाँ प्रशांत मैं समझ गया, अभी नहीं हुआ है, लेकिन शिवानी बेटा अभी मैंने, कोई बात नहीं शिवानी, ऊपर नीचे तो मैं पहले बाद में भी ले लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा अभी वो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे पता है इसमें काउंटर करंट बचा हुआ है, ठीक है, एडीएच से कैसे यूरिन को कंट्रोल करते हैं वो भी बचा हुआ है, डिसऑर्डर्स बचे हुए हैं, ठीक है, अभी तो काफ़ी चीज़ें इसमें बची हुई हैं, टाइप्स ऑफ किडनीज हैं, है ना, वो बची हुई हैं, तो काफ़ी चीज़ें भी बची हुई हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इस पे एज सच क्वेश्चन आना मुश्किल होता है, ठीक है, ये एक मेनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज मेनली ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इट इज मेनली ए थ्योरेटिकल चैप्टर। हाँ बिल्कुल प्रशांत, अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ, नहीं कोई बात नहीं, अभी कराता हूँ शिवानी, इसके बाद वही लेंगे। अच्छा, काउंटर करंट मैकेनिज्म याद रखना, तो ये मेनली ना एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, जैसे 11th में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे थ्योरी में लिखने को आ गया, वहाँ थ्योरी में एक्सप्लेन करने को आ गया, इसका नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पाते इससे, ठीक है। तो लिख लेना, इट इज़ द लास्ट स्टेप टू रीअब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम आउटगोइंग यूरिन एंड टू कंसंट्रेट यूरिन, ना, एंड टू कंसंट्रेट यूरिन, ठीक है, आखिरी स्टेप होता है टू रीअब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम आउटगोइंग यूरिन एंड टू कंसंट्रेट यूरिन। ठीक है, यस, हाइपरटोनिक यूरिन बनता है। अब देखो 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 देखो, ये मान लो सपोज ये है ये, ठीक है, इसको मान लेते हैं, और ये वाला जो है ना, ये वाला जो है इसको हम कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दिस इज कॉल्ड मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसको हम मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहते हैं, इस पार्ट को, ठीक है, ये पार्ट मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहलाता है। हाँ बिल्कुल सही है प्रशांत, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म चलेगा दोनों में, बट मेनली इफेक्टिव है ना इन मेडुलरी नेफ्रॉन, ये मेनली इफेक्टिव मेडुलरी नेफ्रॉन में होता है, ठीक है। अब ये है आपका यूरिन, नेफ्रिक फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट मान लो मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट मूव करता जा रहा है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ना NaCl, पहला स्टेप क्या होगा कि NaCl यहां से निकल करके
मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। ठीक है, ये है NaCl। ठीक है, ये NaCl यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये NaCl है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। थोड़ा सा यूरिया भी आ जाता है यहां से, यूरिया। ठीक है, तो जैसे यहां पर मेडुलर इंटरस्टिशियम के अंदर NaCl आएगा, ठीक है, NaCl आएगा, तो यहां पे ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। समझ लेना, फिर मैं लिखवा भी दूंगा ये सारी बातें। ठीक है, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ेगी, है ना, कितनी बढ़ेगी ऑस्मोलरिटी? यहां पर होती है 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। यहां हो जाती है 600, यहां हो जाती है 900 और नीचे होती है 1200। ठीक है, 300 मिली ऑस्मॉल्स पर लीटर, 600 मिली ऑस्मॉल्स पर लीटर, 900 मिली ऑस्मॉल्स पर लीटर और 1200। ठीक है, 1200 मिली ऑस्मॉल्स पर लीटर, 1200, है ना, मिली ऑस्मॉल्स पर लीटर। ये ऑस्मोलरिटी हो जाती है। ठीक, अब जब यहां पे ऑस्मोलरिटी ज्यादा हो गई, ठीक है, याद रखना जहां नमक वहीं पानी, तो जैसे ही यहां पे ऑस्मोलरिटी ज्यादा हुई, अब पानी यहां पे आना पड़ेगा। अब ये पानी कहां से आए? ठीक है, तो पानी यहां से खींचता है, फिर यहां से पानी आ जाएगा, नमक की तरफ आएगा ना पानी। तो दिस इज वाटर। पानी अब मेडुलर इंटरस्टिशियम में ज़्यादा हो गया। ठीक है, साथ साथ ब्लड वेसल चल रही है, आपको पता है, ये साथ साथ ब्लड वेसल भी चल रही है। ठीक है, तो दिस इज ब्लड वेसल, ये आपको पता ही है। वासा रेक्टा एडिशनल ब्लड वेसल भी होती है। अब पानी अगर मेडुलर इंटरस्टिशियम में ज़्यादा हो गया, तो ये पानी मेडुलर इंटरस्टिशियम से ब्लड वेसल में चला जाएगा। ठीक है, स्टेप्स लिख लो, इसके स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स लिख लो। पहला स्टेप है NaCl फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब एंटर्स मेडुलरी इंटरस्टिशियम दूसरा स्टेप, दिस इंक्रीजेस osmolarity of medullary interstitium। ठीक है, दिस इंक्रीजेस osmolarity of medullary interstitium। तीसरा स्टेप, ठीक है, अगर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है तो पानी आएगा, वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट enters medullary interstitium। ठीक है, enters medullary interstitium। ठीक है, नंबर 4। ठीक है, this increases water level in medullary interstitium। this increases, ठीक है,
वाटर लेवल इन इंटरस्टिशियम, फिफ्थ, ठीक है, वाटर फ्रॉम इंटरस्टिशियम एंटर्स ब्लड वेसल, एंटर्स ब्लड वेसल, और एक बार ब्लड वेसल में वापस आ गया, इसका मतलब बॉडी में वापस आ गया। बताओ आप लोगों को एक क्लियर है कि नहीं है? काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको क्लियर है कि नहीं है? इसको 3-4 बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक बार ये क्लियर हो जाएगा तभी छोड़ेंगे इसको, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं है, प्लीज बताइए, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। हेलो, हाँ हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं है यार? देखो, एक बार में काउंटर करंट मैकेनिज्म क्लियर हो जाए उसके लिए, सुनो एकदम मस्त सुनो, एक बार में काउंटर करंट क्लियर हो जाए उसके लिए मेरे जैसा तो अच्छा टीचर होना चाहिए और आपके जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होने चाहिए। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, बताओ। एक ही बार में काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, सदफ क्या लिखा है? सो जो एनसीईआरटी में वासर एक्टा का डायग्राम है उसमें तो वाटर भी जाते हुए दिख रहा है। बिल्कुल जाएगा ना। हाँ गुंजन, देखो सही कह रहा हूं ना। देखो बेटा, ये जो पानी है ये इसी में तो जाएगा, ये जो वाटर है ये वाटर वासर एक्टा में ही तो एंटर करेगा, तभी तो ब्लड में वापस जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, वो बाहर जाते हुए नहीं, वो अंदर आते हुए, उसे ठीक कर लेना। नहीं सदफ, उसे अंदर की तरफ एरो लगा लेना। वासर एक्टा से पानी बाहर जाएगा तो बेचारा मर जाएगा आदमी, उसे अंदर की तरफ लगाना। ये पानी, हाँ दोबारा सुन लो, दोबारा उसे ठीक कर लेना सदफ, दोबारा सुन लो। किसने बोला? विवेक ने। अब तो थोड़े से फूल फेंक दो। अच्छा, ये लो। शिवानी करिए सर, इसी बात पे रिपीट कर दो। अरे आज डॉक्टर्स बहुत कम है, अभी रिपीट करता हूं मैं, आज 33-34 डॉक्टर्स ही चल रहे हैं, कम से कम 15 डॉक्टर्स कम है। क्या चक्कर है? कम से कम आज 15 डॉक्टर्स कम है ना? क्या चक्कर क्या है? कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। फिर मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म रिपीट कर। ओ हॉलीडे पे हैं, ओ सब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आज छुट्टी मना रहे हैं, वीकेंड मना रहे हैं सब। यस, कुछ तो बात है, कहीं कुछ गड़बड़ है। सरफराज भी नहीं है, संडे बना रहे हैं सब। हाँ कुछ तो गड़बड़ है। सर जी मूज ला रहा है अब। ओके चलो दोबारा सुन लो, एक बार ना दोबारा सुन लो इसको। ठीक है, इसको एक बार दोबारा सुन लो। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है शिवानी? सबसे पहला स्टेप है कि NaCl फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब एंटर्स मेडुलरी इंटरस्टिशियम। देखो ये NaCl है बेटा, ये NaCl मेडुलरी इंटरस्टिशियम में एंटर कर गया। ठीक है, ब्लैक कलर का जो दिखा है, ओ सानिया, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का दिखाया ना, देखो पहला स्टेप क्या है? चलो शिवानी पहला स्टेप बताओ। शिवानी मेरे साथ साथ बताओ, आपने कहा इस बात पर रिपीट कर दो, कर देता हूं। पहला स्टेप है कि NaCl असेंडिंग लिम्ब से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में एंटर कर गया। ये NaCl एंटर कर गया असेंडिंग लिम्ब से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है,
दूसरा स्टेप, दिस इंक्रीजेज ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, यहाँ नमक ज़्यादा हो गया है ना, NaCl आने से नमक ज़्यादा हो गया, ये NaCl है, ठीक है, यहाँ आने से NaCl आने से नमक ज़्यादा हो गया। याद रखना जिधर नमक होता है उधर ही पानी आता है, ठीक है। तो वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट एंटर्स मेडुलरी इंटरस्टिशियम, फिर मासी ने कहा वीडियो देखो। सानिया ने लिखा है सर हम भी पहले रिकॉर्डिंग लेते थे, प्रशांत ने लिखा है फिर मासी ने कहा वीडियो देखो। वो अंबुजा सीमेंट है ना, अंबुजा सीमेंट लगाओ, तो मौसी वाला वही है ना, अंबुजा सीमेंट वाला ही है ना, फिर मौसी ने कहा अंबुजा सीमेंट लगाओ। चलो अच्छा सुनो, अगर NaCl यहाँ पे शिवानी ज़्यादा हो गया तो जिधर जिधर नमक उधर ही पानी, ठीक है। तो फिर पानी अब कहाँ से आए, असेंडिंग लिम्ब तो इम्परविएबल है पानी के लिए, तो कलेक्टिंग टिब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से पानी इंटरस्टिशियम में आ जाता है, ठीक है। इससे वाटर लेवल इंटरस्टिशियम में बढ़ गया, ये वाटर फिर ब्लड वेसल में वापस चला जाता है। ठीक है, काउंटर करंट सबको समझ में आ गया। शिवानी पूछ ले कोई डाउट है तो, शिवानी आप पूछ लो बेटा कोई डाउट है तो, ठीक है। देख देख 4-5 ही तो स्टेप हैं विवेक, विवेक शिवानी 4-5 ही स्टेप हैं। पहला स्टेप सुन, ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन लो आप। पहला स्टेप क्या है कि असेंडिंग लिम्ब से NaCl निकल करके इंटरस्टिशियम में आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, इंटरस्टिशियम में नमक ज़्यादा हो गया क्योंकि NaCl आ गया वहाँ पे, तो उससे ऑस्मोलरिटी ज़्यादा हो गई। तीसरा स्टेप क्या है कि जिधर नमक होता है उधर ही पानी आना होता है, पानी आ गया यहाँ पे। अब इंटरस्टिशियम में पानी ज़्यादा आ गया, पानी ज़्यादा आ गया तो अब ये पानी वासा रेक्टा में चला गया, सिंपल सी बात है। क्लियर है? ओके वेरी गुड महनाज, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो महनाज। अगर पानी कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा तो वासा रेक्टा में ही जाएगा, वो उनका एरो उल्टा लग गया होगा NCERT वालों का, NCERT वालों का एरो उल्टा लग गया होगा। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं महनाज, है ना, कि अगर पानी कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, अगर पानी यहाँ से निकल रहा है, ये वाटर है, तो बेटा वासा रेक्टा में ही जाएगा और कहाँ जाएगा। ये उल्टे सीधे एरोज इन्होंने लगा दिए हैं, ठीक है, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। चलो आगे चलते हैं, चलो ठीक है। कंट्रोल हार्मोनल है ना, अब लिख लो न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल, न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, हाँ अलग अलग करके दिया हुआ एक्चुअली NCERT में डायग्राम, उसको उसके ऊपर ना सुपर इम्पोज कर दो प्रशांत, लाल वाले को उठा करके जो वासा रेक्टा वाला डायग्राम है उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो जैसे मैंने दिखाया है, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो अलग अलग डायग्राम दिखा दें। चलो सबसे पहले लिखो, इफ ए पर्सन इज थर्स्ट, इफ देयर इज लो वाटर इन दी बॉडी, ठीक है, अगर शरीर में वाटर लेवल कम है, इफ देयर इज लो वाटर इन दी बॉडी, ठीक है, तो क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो थर्स्ट सेंटर है इन हाइपोथैलेमस,
इज स्टिमुलेटेड। ठीक है, जून का महीना है और आप जो है 3-4 घंटे बाहर खेल लिए, ठीक है, तो थर्स्ट सेंटर इन हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया एंड पर्सन ड्रिंक्स वाटर ना, एंड पर्सन ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, एंड पर्सन ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, हाइपोथैलेमस and posterior pituitary releases more ADH। ठीक है, releases more ADH which, ठीक है, reabsorbs more water फ्रॉम DCT। ठीक है, तो पानी को वापस खींच लेती है। तो ये दो मैकेनिज्म से वाटर लेवल बॉडी में, है ना, देयरफॉर वाटर लेवल इन द बॉडी इंक्रीजेस। ये आपका ADH वाला आ गया। ठीक है, वाटर लेवल बॉडी में वापस नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप ना जून के महीने में 4-5 घंटे बाहर खेल लिए, जून के महीने में अगर आप 4-5 घंटे बाहर खेल लिए, ठीक है, तो स्वेटिंग हो गई। ठीक है, तो वाटर लेवल बॉडी में कम हो गया। अब दो काम होंगे, पहला तो हाइपोथैलेमस में जो थर्स्ट सेंटर था वो स्टिमुलेट हो गया। ठीक है, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होने का मतलब होगा कि आदमी को प्यास ज्यादा लगेगी, अब वो पानी पीना शुरू करेगा। साथ साथ क्या होगा, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ADH। तो ADH ज्यादा रिलीज हो जाएगा, मोर ADH, तो पानी को ज्यादा वापस खींच लेंगे, तो यूरिन भी कम बनेगा। तो आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी आप जून में, है ना, या बहुत गर्मी के मौसम में बाहर चलते हो, स्वेटिंग ज्यादा हो जाती है, तो आपको प्यास भी लगती है और यूरिन फॉर्मेशन भी कम होता है। यस, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड प्रशांत। ठीक है, और अगर वाटर लेवल ज्यादा है बॉडी में तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इफ मोर वाटर लेवल इन द बॉडी, तो बेटा पूरा प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, देन कंप्लीट प्रोसेस इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ADH कम रिलीज होगा, ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस। चलो, ये ADH वाला था चक्कर। ठीक है, दिस वाज अबाउट ADH। और बताओ आप। ठीक है, न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी है ये। ठीक है, तो इफ देर इज लो वाटर इन द बॉडी, तो अब क्या होगा, थर्ड सेंटर इन हाइपोथैलेमस इज स्टिमुलेटेड एंड पर्सन ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, वाटर, ठीक है, एंड हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज मोर ADH। ये क्लियर हो गया आपको सबको। चलो चलो, अब आप आ जाओ। ठीक है, अब आप आ जाओ एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन मैन। प्रशांत, किडनी तो न्यूरोजेनिक ही होती है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है किडनी, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है किडनी। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है शिवानी, जो ना
हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच का कनेक्शन होता है, क्योंकि हाँ ठीक है, न्यूरोजेनिक होती है किडनी हमारी, मायोजेनिक नहीं होती। मायोजेनिक सिर्फ हार्ट होता है, ब्रेन से कंट्रोल्ड होती है हमारी किडनी। जैसे ही कह रहे हैं विद्या, ठीक है, वापस आ जाओ। ठीक है, स्किन रिमूव्स आउट वाटर एंड सॉल्ट्स ना थ्रू स्वेट, ये स्किन हो गया। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रशांत, ठीक है, वेरी गुड। स्वेट ग्लैंड्स। लिवर हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, लीवर भी हो गया। एलिमेंट्री कैनाल, रिमूव्स आउट, यस वेरी गुड प्रशांत, है ना, रिमूव्स आउट मेटल्स लाइक कैल्शियम, ठीक है। लंग्स रिमूव्स वाटर एंड CO2, ठीक है, रिमूव्स आउट, यस। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा एक्सेसरी है ना, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है मैन के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है डिसऑर्डर्स, फिर ये चैप्टर खत्म। डिसऑर्डर्स, यूरेमिया, increased urea in body, in blood, ठीक है। gout, deposition of uric acid crystals in joints causing पेन, ठीक है। तीसरा सेबेशियस ग्लैंड से भी हो जाता है लॉस, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, एक होता है रीनल कैलकुलस, किडनी स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं ये, ठीक है। रीनल कैलकुलाई भी हो गया, किडनी स्टोन है ना, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के हो गए। और उसके बाद, ठीक है, रीनल कैलकुलाई के बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ये चैप्टर पूरा देख लो। इस चैप्टर में आपने कुछ भी पूछना है, हिमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन, हिमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन, पायोयूरिया, पस इन यूरिन, ग्लूकोसूरिया या ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया,
प्रोटीन, एल्बुमिन इन यूरिन। ठीक है, डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन। ठीक है, फिर पॉलीयूरिया, इंक्रीज्ड यूरिनेशन। ओलिगोयूरिया, डिक्रीज यूरिनेशन। एनयूरिया, नो यूरिनेशन। ये इन्फेक्शन है शिवानी। हिमैचूरिया इंजरी हो गई, इन्फेक्शन होगा। पायोरिया, पस तो इन्फेक्शन में आएगा ना। ग्लूकोज डायबिटीज़ में होगा, कीटोन यूरिया भी डायबिटीज़ में होगा। ठीक है, डिसयूरिया पेनफुल, अगर वो किडनी स्टोन फंस गया आकर के। हाँ, स्ट्रेस से, स्ट्रेन से, एंग्जाइटी से, फियर से, उससे भी जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रशांत। देख लो, अब इस पूरे चैप्टर में आपने कुछ पूछना है? ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल वे सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है, बट फिर भी पढ़ लो एक बार। यूरिया साइकिल 4-5 mm से ज़्यादा। मैनाज 3 mm 4 mm तक वो यूरिन के साथ आ सकता है, लेकिन अगर 4 mm से ज़्यादा है, 5 mm से ज़्यादा है मैनाज, तो फिर वो ऑपरेशन के ही थ्रू बाहर आएगा, तो उसे तोड़ना पड़ता है मैनाज। ठीक है, 3 से 4 mm तक अगर स्टोन है तो वो कई बार बाहर आ जाता है ना, एक्सेसिव पानी वगैरह पी लो। ठीक है, लेकिन उसके बाद 4 mm 5 mm या उससे ज़्यादा है तो फिर वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हमारी जो यूरेथ्रा की डायमीटर होती है ना, वो 3 mm के आसपास ही होती है। ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, टेक्स प्लेस इन लिवर। ठीक है, लिवर में चलती है। नहीं रैनी, इसको हम ना गाउट को हमेशा हम हड्डियों के स्पेशलिस्ट को ही दिखाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को ही दिखाते हैं। ठीक है रैनी, इट इज शोन टू ऑर्थोपेडिक सर्जन। नो यूरिन, ओलिगो यूरिया में निखिल लेस होगा। एन का मतलब एब्सेंट, ओलिगो मतलब कम। ठीक, ऑर्थोपेडिक्स वाले देखते हैं। ठीक है रैनी। अच्छा, टेक्स प्लेस इन लीवर, ऑर्निथिन साइकिल जो होती है ये लीवर में चलती है। removes 2 excretory wastes, ammonia, 2 wastes, ammonia and CO2। ठीक है, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड प्रशांत। गाउट होता है हर्षित जब ना यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, ये ना डिपोजिशन ऑफ गाउटियरा, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स, इन जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाता है हर्षित। क्लियर हो रहा है आपको?
हाँ यूज होता है, पर वो निकलते भी तो है ना, आते यही है। हाँ कई बार हो जाता है महनाज, सही कह रहे हो। देखो देखो इनको माना यही जाता है। देखो NH3 प्लस CO2 दोनों मिलकर के बनाते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों मिलकर के कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं। ठीक, इस कार्बामाइल फॉस्फेट के, ये देखो याद रहे तो अच्छा है, ना याद रहे तो भी अच्छा है, इसके साथ जुड़ जाता है आकर के ऑर्निथीन। क्योंकि अब ना इसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, पर फिर भी चलो मैं करा देता हूं। ठीक है, ऑर्निथीन, और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं सिट्रुलिन। ये मिलकर के बनाते हैं सिट्रुलिन। ठीक है, सिट्रुलिन चेंज हो जाता है इनटू आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है वो दो पार्ट्स में टूट जाता है। आर्जिनेज एंजाइम से यूरिया और CO2 दो पार्ट्स में टूट जाता है। ठीक है, तो NH3 प्लस CO2 दोनों मिलकर के कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं। ये कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ जुड़ जाता है, सिट्रुलिन बनाता है, सिट्रुलिन आर्जिनिन बनाता है। ठीक है, आर्जिनिन ब्रेक हो जाता है दो पार्ट्स में। ठीक है, आर्जिनेज एंजाइम की मदद से ऑर्निथीन और यूरिया, यस, तीन पूरे में ATP यूज हो जाते हैं। हाँ कोई बात नहीं प्रशांत, सीधा ही चले जाओ, है ना, क्योंकि अब ये वैसे भी साइकिल आती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा, वो आपसे ना सीक्वेंस पूछ लेगा बस, या ये ऑर्निथिन साइकिल कहाँ चलती है, यूरिया साइकिल ये लीवर में चलती है, ये पूछ सकता है। दो कौन कौन से वेस्ट निकालते हैं, अमोनिया और CO2, ये आपसे पूछ सकता है। 3 ATP यूज होते हैं एक साइकिल में। ठीक है, 3 ATP यूज हो जाते हैं एक साइकिल में, ये पूछ सकता है। ठीक है, इन वन साइकिल, बस यही क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज बहुत डिटेल में ऑर्निथिन साइकिल नहीं आता। ठीक है, ये यूरिया है, दिस इज यूरिया, ये यूरिया आ गया। ठीक है, और देख लो इस चैप्टर में कुछ और बचाओ, कुछ और पूछना चाहते हो आप। ठीक है, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, फिर हम अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हाँ प्रशांत, जो भी फ्रॉक से रिलेटेड अगर कुछ दिया भी है ना, उसको ऐसे ही याद कर लो, उसके आंसर्स। ठीक है, उसे याद कर लो। ठीक है, इसीलिए डालनी है कि अगर एक दो क्वेश्चन बाय चांस, देखो वैसे तो ना प्रशांत, वैसे तो सदा फ्रॉक से क्वेश्चन नहीं आता है या अर्थफॉर्म से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ाएं ला करके, आपको क्लास में तो टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए मैं वो क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चंस फ्रॉक के, अर्थफॉर्म के या किसी के आगे पीछे के DPP में डाल देता हूँ, आप उसके आंसर्स याद कर लो। ठीक है, बाई चांस अगर उस टाइप का वो वाले क्वेश्चन है जो सबसे कॉमनली पूछे जाते हैं फ्रॉग या अर्थफॉर्म, इन सबसे अगर उस पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर याद है आपको, तो वो एक तरह से ना एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाली है हमारी बात, कि वो टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँ। ठीक है, लेकिन ये है कि चलो DPP जा ही रही है तो चलो एक दो चार क्वेश्चन उसके डाल दिए, ऐसे होता है। इनुलिन तो महनाज, अच्छा सदैव एक लड़की, ओके कोई बात नहीं, अरे आजकल तो सब बराबर है, एवरीबॉडी इज ए डॉक्टर। ठीक है, इनुलिन जो महनाज आप पूछ रहे हो बेटा, इनुलिन एक पॉलीमर होता है फ्रुक्टोज का, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है। ठीक है,
और ये ना, हाँ ठीक है महनाज, और ये जो होता है ये रिजर्व फूड होता है इन द रूट्स ऑफ दहलिया टुबरोसा, ठीक है, दहलिया की रूट्स में ये रिजर्व फूड होता है। और ये क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में ना मेटाबोलाइज नहीं होता। अगर आप 10 ग्राम किसी को इन्युलिन खाने के लिए दोगे तो 24 घंटे में 10 ग्राम इन्युलिन उसके यूरिन में आ जाएगा, ठीक है। अगर 10 ग्राम 24 घंटे में उसके यूरिन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए इसको यूज करते हैं। चलो फिर ये चैप्टर तो पूरा हो गया, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो गया, अब हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ, टेस्ट में चेक करते हैं ना महनाज, इन्युलिन फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इन्युलिन फंक्शन टेस्ट हम करते हैं वो कि कितना एक्सक्रीट आउट हो रहा है इन्युलिन। जितना भी आप इन्युलिन किसी को दोगे ना, वो पूरा इन्युलिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है 24 घंटे के आसपास, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है पूरा इन्युलिन एक्सक्रीट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं, लोकोमोशन। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अभी सिलेबस तो नहीं आया ना एनटीए का? एनटीए का सिलेबस आ गया क्या? अभी नहीं आया ना एनटीए का सिलेबस, ठीक है। लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन चेंज इन पोजीशन फ्रॉम one place to another. Movement, change in posture, ठीक है। चेंज इन पॉस्चर, बैठे बैठे हिल रहे हैं, विदाउट एनी चेंज इन पोजीशन, ठीक है। ये आ गया मूवमेंट, क्लियर हो गया। पहला हेडिंग ले लो, है ना, मूवमेंट इन अमीबा। मूवमेंट इन अमीबा या लोकोमोशन इन अमीबा। लोकोमोशन इन अमीबा, हाँ जी, अमीबा में लोकोमोशन किस चीज से होता है? अमीबा में लोकोमोशन किस चीज से होता है? वेरी गुड, है ना। अमीबा में लोकोमोशन होता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। देखो, ये मान लो अमीबा है, ये अमीबा है, ये आ गए सूडोपोडिया, ये आ गए सूडोपोडिया। फॉल्स फीट, सूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट, ठीक है। इसे हम फॉल्स फीट कहते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि इसको हम फॉल्स फीट क्यों कहते हैं?
इसे हम फॉल्स फीट कहते ही क्यों हैं? सूडोपोडिया। बोलो, इसे हम फॉल्स फीट क्यों कहते हैं सूडोपोडिया को? एनीवन? याद रखना बेटा, ये ना परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते अमीबा के। इसके दो रीजन होते हैं, ठीक है, दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है दे आर नॉट परमानेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीबा, दे आर नॉट permanent structures of amoeba. They are not permanent structures of amoeba. लोबोपोडिया हो जाता है, रहने से कह रहे हो है ना, परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते। यस, ठीक है। दे ओरिजिनेट, दे function in both locomotion and food capturing, ठीक है, इनका काम दोनों के अंदर होता है। दे हेल्प इन लोकोमोशन एज वेल एज फूड कैप्चरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। फिर आ जाओ, ठीक है। लोबोपोडियाज, लोबोपोडियाज लिखा है रैनी ने, बिल्कुल सीखा है। लोबोपोडिया का मतलब होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक शब्द यूज किया रैनी ने, लोबोपोडिया। तो सूडोपोडियाज ऑफ अमीबा आर लोबोपोडिया, मतलब ये हो गए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये इसका मतलब होता है ना, जो उन्होंने वर्ड यूज किया ना, लोबोपोडिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये। ठीक है। अब लोकोमोशन इन सीलिया, इन पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम की लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? सीलिया। पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होता है? सीलिया। ठीक है, वेरी गुड, सीलिया, ठीक है। सीलिया ऑल्सो कॉजेज मूवमेंट of ova in fallopian tubes and, है ना, yes, oviducts, ठीक है। अभिषेक, ट्रैकिया में कब से सीलिया आ गया? ठीक है, और ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, है ना,
cilia causes movement in respiratory tract, नोज में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियल्स में। ठीक है, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस बार आया था ना ब्रोंकियोल्स, है ना, लास्ट टाइम आया था ना क्वेश्चन ब्रोंकियोल्स का। यस, ब्रोंकियोल्स में क्वेश्चन जो आया था वो ब्रोंकियोल्स पे आया था ना। वैसे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता ही है ये। फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओविडक्ट्स में जो मूवमेंट होता है दैट अगेन इज विद द हेल्प ऑफ सीलिया। ठीक है, जो ओवा का मूवमेंट है फेलोपियन ट्यूब्स में, जो ओविडक्ट का मूवमेंट है फेलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ब्रोंकियोल्स वगैरह के अंदर जो मूवमेंट है, यस, ठीक है ना, वो सारा का सारा सीलिया का ही द्वारा किया जाता है, सीलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, लोकोमोशन इन हाइड्रा, लोकोमोशन इन हाइड्रा ऐसे होता है ना, हाइड्रा ऐसे होता है, हाइड्रा, यस, ये हाइड्रा है, ये उसके टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल्स हैं, यस, ठीक है। हाइड्रा में लोकोमोशन किससे होगा? विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। ठीक है, हेल्प ऑफ टेंटिकल्स, टेंटिकल्स की मदद से होगा। क्लियर है? टेंटिकल्स की मदद से होता है। ठीक है, जरा मुझे टाइप्स ऑफ लोकोमोशन बता दो हाइड्रा के। एक होता है वॉकिंग, जिसमें हाइड्रा ना उल्टा हो जाता है। ठीक है, एक होता है स्विमिंग, ठीक है, हाइड्रा अपनी टेंटिकल्स की मदद से स्विम करता है। वेरी गुड प्रशांत, यस अभिषेक, यस गुंजन, ठीक है, वेरी क्लाइंबिंग। ठीक है, अगर रास्ते में कोई वो आ जाती है एक्वेटिक वेजिटेशन तो उसके ऊपर क्लाइंब कर जाता है। वेरी गुड, क्लाइंबिंग। ठीक है, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग। ठीक है, लूप फॉर्मेशन। ठीक है, लूप बना देता है। अच्छा, फ्लैजेला का सही कह रहे हो अभिषेक, गुंजन, प्रशांत, ये सब भी कैसे कह रहे हैं, जैसे प्रशांत ने लिखा है कि स्पर्म का जो मूवमेंट है वो फ्लैजेला से होता है। फ्लैजेलर, ठीक है, फ्लैजेला उसकी टेल में होता है ना, स्पर्म की। क्लाइंबिंग है ना, फ्लैजेला जो होता है उसकी टेल में होता है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के लोकोमोशन है, मूवमेंट है। ठीक है, पैरामीशियम में है, फेलोपियन ट्यूब्स में है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है,
ठीक है, स्पर्म का मूवमेंट है, ठीक है, लोकोमोशन इन हाइड्रा है, लोकोमोशन इन पैरामीशियम है, ठीक है। और ह्यूमंस के अंदर है ना, ह्यूमंस के अंदर क्या है, इन ह्यूमंस movement and locomotion is by limbs and other parts of the body. ठीक है, made up of bones and muscles. ठीक है, made up of bones and muscles. ठीक है, बोन्स और मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है, made up of bones and muscles. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें आगे आगे जब हम चलेंगे तो डिस्कस करना होगा क्या क्या, बोन्स क्या है, मसल्स क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फिर उससे है ना, फिर हाँ टंग सही कह रहे हो अभिषेक, टंग जो है वो मसल्स की बनी होती है ना, टंग इज ए मसल, ठीक है। तो हमारी बॉडी के ज़्यादातर जो मूवमेंट होते हैं अभिषेक, दे आर परफॉर्म बाय बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। तो टोटल कितनी बोन्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उन सब बोन्स को एक एक करके हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मसल्स के बारे में बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अभिषेक, ठीक है, यस प्रशांत, यस गुंजन, ठीक है, अंशिका, ठीक है। तो बोन्स की नंबर काउंट करेंगे 206, बोन्स के बारे में एक जनरल डिस्कशन, क्योंकि अभी हमने टिश्यूज़ नहीं किया है, टिश्यूज़ अगर हम कर चुके होते अब तक तो बोन्स के बारे में हम एक जनरल डिस्कशन कर चुके होते, ठीक है। ऐसे ही अगर हम टिश्यूज़ कर चुके होते तो मसल्स के बारे में भी एक जनरल डिस्कशन कर चुके होते, लेकिन अगर हमने टिश्यूज़ नहीं किया है तो बोन्स और मसल्स के बारे में इस चैप्टर में हम जनरल डिस्कशन भी करेंगे और डिटेल भी करेंगे, फिर टिश्यूज़ में नहीं करेंगे, एक ही जगह करना है वो तो कहीं भी कर लो। मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यस, ठीक है। और मैं आपको एक और बताता हूँ कि इसमें ना जॉइंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर ना। अच्छा कौन बताएगा मुझे, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये चैप्टर आगे जा कर के जब आप अगले साल MBBS करने जाओगे तो फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बनता है, उस सब्जेक्ट का नाम बता दो बस। मुझे वो सब्जेक्ट पूरे MBBS का सबसे टफ सब्जेक्ट लगता था, बस उस सब्जेक्ट का नाम बता दो। ओह वेरी गुड अंशिका, अंशिका एकदम तैयार थे, अंशिका एकदम तैयार थे। फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आता है एनाटमी, यस महनाज, फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आता है एनाटमी, ठीक है। एनाटमी के अंदर बोन्स और मसल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, यस सबा, देव, प्राची, हिमांशु, प्रशांत, रैनी, रैनी एनाटमी, फिजियोलॉजी में तो रैनी हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, यस वेरी गुड अभिषेक, ठीक है, प्रशांत, हिमांशु, सबा, देव, प्राची, बहुत सही कह रहे हो आप सब, यस देव, हम उसे एनाटमी कहते हैं, ठीक है, गुंजन। और मुझे पर्सनली वो जो एनाटमी था वो पूरे MBBS का सबसे टफ सब्जेक्ट लगता था, इतना टफ सब्जेक्ट, फिर मैं निधि, शिवानी, गुंजन, उतना टफ सब्जेक्ट मुझे फिर बाकी आगे कोई नहीं मिला, मतलब ये मेरा व्यू है, हो सकता है बाकी लोगों को ना लगता हो, कुछ लोगों को कोई और सब्जेक्ट टफ लगता हो, कुछ लोगों को कुछ और सब्जेक्ट टफ लगता हो, ठीक है। तो अटेंडेंस लिंक नहीं है तो एक बार बेटा अभिषेक आप कैल्विन पे बात कर लो, है ना। पता नहीं महनाज, अब मुझे अटेंडेंस का एक्चुअली ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है महनाज, कई बार मैं देखता हूँ वहाँ पे लिखा रहता है कि जहाँ पे आज ये लिख दिया है ना इन लोगों ने, डोंट वरी बच्चा क्लास पूरी होगी, ठीक है, वहाँ पे कई बार मैं देखता था कि अटेंडेंस होता है, लेकिन मुझे, आप लोगों को पता है मेरे को ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है बेटा कि अटेंडेंस कैसे होगी,
ठीक है ना। हाँ मैं देखता था बीच में, केल्विन का एक आता था वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह कुछ आती थी उस, ठीक है ठीक है। हाँ प्रशांत, ठीक है। अब वहाँ पे एक बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है केल्विन की तरफ से, डोंट वरी बच्चा क्लास पूरी होगी। ठीक है, क्लास तो पूरी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बात भी करता हूँ मैं अभी। अच्छा, अभिषेक कह रहे हैं पता नहीं सर, रोज अटेंडेंस का इश्यू ही होता है। ओके, डोंट वरी बच्चा क्लास पूरी होगी पर। डोंट वरी बच्चा क्लास पूरी होगी, ये बड़ा बड़ा लिख के भेज दिया है। हाँ जी, तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में है ना, आगे हम क्या करने जा रहे हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मिस मत करना। ये जब इसमें से क्वेश्चन नीट में तो आते ही हैं, और जब नीट क्लियर कर जाओगे तो हे भगवान, नीट के बाद जब एनाटॉमी पढ़ोगे उसके लिए भी बड़ा एकदम ये बेसिक बनाता है। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है लिखा हुआ प्रशांत, वो हेडिंग वहां पे लगा हुआ है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं प्रशांत। आपको भी आ रहा होगा ना नजर। ठीक है, ठीक है फिर। ओके, देखो अभिषेक ने एक बात बताई है, सर ये बोल रहे हैं कि अगर अटेंडेंस नहीं लगेगी तो क्लास के लिंक आने बंद हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महनाज, ठीक है। प्रशांत चिल बंदा है, प्रशांत कह रहे हैं बोलने दो। प्रशांत मस्त है, कह रहे हैं बोलने दो। अगर प्रशांत लिख नहीं आएगा तो फिर तुम ज्वाइन कैसे करोगे प्रशांत। विवेक भी मस्त है, कह रहा है अरे यार छोड़, लेकिन हिमांशु प्रशांत के साथ है। ओके शिवानी कूल है, चलो ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। हाँ चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, और नेक्स्ट टाइम मिल करके आगे हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय, गुड बाय, गुड बाय। हाँ गुड प्रशांत, प्रशांत ने बहुत अच्छी बात बोली है कि डॉक्टर्स को कूल रहना चाहिए। ओके महनाज, ओके शिवानी, थैंक यू एंड गुड बाय, गुड बाय।